छात्र निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। हमारे विद्यार्थियों के लिए ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ज्यामिति के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, उनको प्रूव्ड करने होते हैं और प्रूव्ड करके हम एक निष्कर्ष निकालते हैं जो हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को खोलने के लिए चाबी का काम करते हैं और उनको बड़े आसान तरीके से हम इस चैनल के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इन जो आज हम कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं वो है कि किसी n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होगा। इसके पहले वाले हम लेक्चर में ये समझे हैं कि उस बहुभुज के n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो इससे पहले कि जितने भी लेक्चर दिए गए हैं उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इन्हें देख लीजिएगा। और आज हम इस नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होगा। तो चलिए हम एक n भुजाओं वाला बहुभुज लेते हैं। सपोज एक बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं। हम किसी बहुभुज की n भुजाओं को शो नहीं कर सकते हैं और शेष भुजाओं को हम डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। यहाँ हमने लिया इसका वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, C और D। ये कोई n भुजाओं वाला बहुभुज है। हम जानते हैं कि जिस बहुभुज में पॉलीगॉन में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे, उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे और उतने ही उस वर्टेक्स पर एक बहिष्कोण होगा। बल्कि हम ये समझ सकते हैं कि आखिर बहिष्कोण होता क्या है। तो इंटीरियर एंगल तो हम समझते हैं कि इसका इंटीरियर एंगल सपोज A है, ये इंटीरियर एंगल B है और ये C है और ये D है। लेकिन बहिष्कोण क्या होता है, इसको जानने के लिए किसी एक साइड को, इस बहुभुज की किसी एक भुजा को जब हम आगे बढ़ाते हैं, जिस वर्टेक्स से आगे बढ़ाते हैं, B वाले वर्टेक्स से हम इसको आगे ड्रा कर रहे हैं। सपोज इसको यहाँ तक हमने बढ़ाया, तो ये जो बढ़ी हुई भुजा है जो AB बढ़ रही है आगे की ओर, वो B पर जो इसकी संलग्न भुजा BC है, इसके बीच के इस झुकाव को हम बहिष्कोण कहते हैं। सपोज ये बहिष्कोण नंबर 1 है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें कि BC को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बढ़ी हुई भुजा इस C पर जो इसकी संलग्न भुजा CD है, यहाँ पर एक बहिष्कोण बना, बहिष्कोण नंबर 2। इसी तरह से CD को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बढ़ी हुई भुजा शीर्ष C से इस पर संलग्न भुजा जो इधर की ओर जा रही है, यहाँ पर बना एंगल सपोज 3 है। ऐसे हमने 3 एंगल 3 शीर्षों पर बहिष्कोण और अंतःकोण प्राप्त कर लिए। ऐसे हम n शीर्षों पर वर्क करेंगे तो हमको n बहिष्कोण प्राप्त होंगे और n अंतःकोण प्राप्त होंगे। हमको निकालना क्या है, वह निकालना है कि n भुजाओं वाले किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग ज्ञात कर रहे हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे उसका फिगर आपके सामने आ चुका है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रत्येक वर्टेक्स पर हम 2 बहिष्कोण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गणना एक की होती है। हम इस भुजा को भी तो बढ़ा सकते थे, तो यहाँ एक बहिष्कोण प्राप्त होता जो कि शीर्षाभिमुख होने के कारण, अपोजिट एंगल्स होने के कारण ये इक्वल होते हैं। इसलिए वर्टेक्स पर हम एक ही बहिष्कोण की गणना करेंगे। हम यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कि B वर्टेक्स पर एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एंगल है और दोनों ही एंगल रेखीय युग्म बना रहे हैं। हम जान चुके हैं कि रेखीय युग्म बनाने वाले जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 अंश होता है। अगर हम एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 यानी B को जोड़ें तो रेखीय युग्म के आधार पर इनका योग 180 अंश होगा। इसी तरीके से वर्टेक्स C पर हम देखते हैं कि इंटीरियर एंगल C, एक्सटीरियर एंगल 2, इन दोनों का सम रेखीय युग्म के आधार पर वही 180 डिग्री
को लेकर के आएगा, अर्थात एंगल नंबर 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऐसे हम डालते चले जाएंगे। वर्टेक्स डी पर हम देखेंगे कि डी और 3 रेखीय युग्म बना रहे हैं, एक रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, इसलिए इनका भी योग 180 अंश होगा। एंगल नंबर 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम चौथा इक्वेशन अगले वर्टेक्स पर प्राप्त कर सकते हैं, और वर्टेक्स पर ऐसे n बार हम n समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, और जब उनको ऐड करेंगे हम तो इसका हमारा लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंड सो ऑन n बार। ऐसा हमको n बार करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वर्टेक्स n है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट जब जोड़ेंगे, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंड सो ऑन n बार, इसको भी n बार हमें जोड़ना पड़ेगा, और इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री भी n बार आएगा, इसलिए 180 में भी हमको n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n टर्म्स तक हम ऐसा जोड़ेंगे तो ये योग जो हमको प्राप्त होगा वो बहिष्कोणों का योग है। ये सब बहिष्कोण हैं और ये सब अंतःकोण हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी बहुभुज के जिसमें n भुजाएं होंगी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि n-2 इंटू 180 अर्थात 180 डिग्री। तो इसको हम ये फार्मूले के रूप में लिख देते हैं, और यहाँ पर हम शब्दों में लिख देते हैं कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग प्लस अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग की जगह पर हम लिख सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n। इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो बहुभुज के बहिष्कोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। बहुभुज के बहिष्कोणों का योग प्राप्त होगा। यहाँ बराबर इक्वल लिख करके 180 इंटू n इसको पहले लिख लेते हैं और इस चीज को ट्रांसफर कर देते हैं उधर और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रांसफर करते हैं साथ में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 डिग्री इंटू n माइनस 180 डिग्री का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ये ट्रांसफर हो चुका उधर, लेकिन ये सब माइनस में जाएगा। यहाँ से ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर में हम जानते हैं कि जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस में आएगा, इधर ये माइनस में आएगा, और जब पक्षांतर होकर के जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। हम देखते हैं कि ये दोनों कट रहे हैं और हमको प्राप्त हो रहा है कि समस्त बहिष्कोणों का योग जिसमें n भुजाएं होंगी उनका सदैव जो योगफल आएगा वो 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण प्राप्त होता है। बहुभुज चाहे जो भी हो, त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे n भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज हो, 50 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला, 500 भुजाओं वाला, उसके बहिष्कोणों का योग कभी नहीं बदलता है, वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो है 360 डिग्री। लेकिन अंतःकोणों का योग बदलता रहता है, त्रिभुज का कुछ और है, चतुर्भुज का कुछ और है, पंचभुज का कुछ और है। तो निश्चित रूप से ये लेक्चर आपके विधिवत समझ में आया होगा। ये बोधगामी लेक्चर समझने के लिए और अगले लेक्चर को और अधिक मजबूती से समझने के लिए इन पिछले सभी लेक्चरों को ठीक से आपको प्लेलिस्ट को देखना होगा। अब अगर आप ऐसे और भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो छात्र निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने डाउट्स यदि कोई हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक्स।